जय भगवान जगन्नाथ। तीसरे दिन की दिव्य कथा में आपने देखा कि कैसे राजा इंद्रद्युम्न को भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से नया मार्ग दिखाया। लेकिन अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां रहस्य और भी गहरा होगा और भक्ति की परीक्षा भी। चौथे दिन की इस अद्भुत कथा में जानिए क्या हुआ आगे, कैसे भगवान स्वयं लकड़ी के रूप में प्रकट होते हैं और कैसे प्रकट हुई भगवान की और भी अलौकिक लीला, और क्या मिला भक्तों को उनकी सच्ची भक्ति का फल। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब शुरू होती है जगन्नाथ जी की पवित्र कथा का चौथा दिन। जय जगन्नाथ। दिव्य दारू मतलब लकड़ी का आगमन। आकाशवाणी सुनने के बाद राजा इंद्रद्युम्न तुरंत समुद्र तट की ओर चल पड़े। उनके साथ थे उनके सैनिक, ब्राह्मण और सेवक। सबके मन में उत्सुकता और भक्ति थी। राजा के मन में एक ही विचार था, कब मिलेगा मुझे मेरे प्रभु का नया स्वरूप। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें समुद्र पर पड़ी, तभी अचानक एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। समुद्र की लहरों के बीच एक विशाल और दिव्य लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ किनारे आ रहा था। उस लकड़ी से एक अनोखी सुगंध आ रही थी और उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश था। राजा समझ गए, यही है वह दिव्य दारू जिसका संकेत भगवान ने दिया था। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस लकड़ी को महल में ले चलो। सैनिकों ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन आश्चर्य, वह लकड़ी जरा भी नहीं हिली। हाथी बुलाए गए, रस्सियों से बांधा गया, लेकिन फिर भी लकड़ी अपनी जगह से नहीं हटी। अब राजा समझ गए, यह कोई साधारण वस्तु नहीं, यह स्वयं भगवान का स्वरूप है। वे लकड़ी के पास गए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, अगर यह आपका ही रूप है तो कृपया हमारी सहायता करें। हम आपको आपके मंदिर में स्थापित करना चाहते हैं। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उनकी भक्ति सच्ची और निष्कपट थी। जैसे ही राजा ने सच्चे मन से प्रार्थना की, वैसे ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वह भारी लकड़ी अपने आप हल्की हो गई और धीरे धीरे अपने आप आगे बढ़ने लगी। सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राजा और उनके सेवक उस लकड़ी के पीछे पीछे चलते गए और वह दिव्य दारू सीधे मंदिर तक पहुंच गई। अब राजा इंद्रद्युम्न ने उस लकड़ी को पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में स्थापित कराया। पूरा वातावरण भक्ति और आनंद से भर गया था। हर तरफ जय जगन्नाथ के जयकारे गूंज रहे थे। अब अगला कार्य था उस दिव्य लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाना। लेकिन यह काम कोई साधारण कारीगर नहीं कर सकता था। कौन बनाएगा भगवान का स्वरूप, कैसे बनेगी मूर्ति, यह रहस्य अगले भाग में खुलने वाला है। जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वे स्वयं हमारी मदद करने आते हैं। अगर आप भी भगवान जगन्नाथ में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखें जय जगन्नाथ, और कल की अद्भुत कथा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।